अच्छा ना, सब बढ़िया। नहीं मैं नहीं आया इसलिए 2 दिन नहीं आया मैं। अच्छा टेक्निकली मान लो 3-4 दिन नहीं आया मैं। यार मैं आता नहीं, मैं जेन्युइनली आ जाता, एक्चुअली आ जाता, बट प्रॉब्लम तो क्या, बारिश हुई, ये पहला रीजन है। बारिश हुई है, मेरा पूरा रूम ना ह्यूमिड है, तो यूजुअली ना ये ह्यूमर मॉइस्चर के चक्कर में मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम करना बंद कर देता है। और उसके अगले दिन मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, तो मैं कहा चल एक दिन वेट करते, कीबोर्ड चल जाएगा। फिर अगले दिन हुआ, अगले दिन भी मेरा तबीयत ठीक नहीं लगा था, और ये मेरा जो कीबोर्ड था वो भी ठीक नहीं हुआ। मैं कहा तेरी माँ का साकी नाका, तुम्हें लगेगा मैं ब्लफ मार रहा हूँ, कीबोर्ड मंगाया है मैंने लीजिट। आज काम तो करे, जैसे तैसे करे, करना तो है ही। और मोर ओवर ना मेरे को खुंदस चढ़ रही थी, जितना मैं देख रहा था उतनी बातों पे मेरे को गुस्सा चढ़ा था। और ये साले लगे हुए थे फेसबुक की लगाने में लंका, और पोस्टें उड़ रही थी। मैं जब नहीं आया मेरी एक पोस्ट उड़ गई, मैंने एक देखी, पता नहीं कितनी उड़ेंगी, मैं डेली डालता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, बट ये उड़ा रहे थे। मैं कहा भी डाल के फायदा क्या, पकड़ में आएगा उड़ जाएगी, तो इतनी मेहनत करनी क्यों, चिल मारो यार, थोड़ा रेस्ट देते हैं। तो इसलिए मैं छुट्टी पे चला गया। और पूरे डे वैसा नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं था, मैं ऑनलाइन था, मैं सब कुछ देख रहा था। और ऑनलाइन देख रहा था तो दिख रहे थे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे हैं राजस्थान के वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्पेशली एबल्ड नहीं है। और उनको देख के मैं कहा ये जिनको दुनिया ठीक से दिखाई नहीं थी वो भी इनका करप्शन देख गए। तेरा खून कब खोलेगा नवाज है फैजल। ये देख नाच रहा साला, क्या करूं मैं। अबे कीबोर्ड काम सच में नहीं कर रहा, मेरा आधा चीज बीमार पड़ा हुआ है इसमें, पता नहीं ये भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से। अबे सच में अभी 2 दिन में इतनी सारी चीजें देखी हैं, और फिर मैं वो देख रहा हूँ ये पोस्ट हटा रहे हैं और इस पे कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, बट ज्ञान देने पे आ जाए तो पापा को छोड़ के दुनिया भर को ज्ञान देते हैं। महुआ मित्रा पे अंडे पड़े, ठीक है, वो कोर्ट गई, कोर्ट वाले पता नहीं कौन सा माल कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, वो गंगा का पानी पी रहे हैं क्या, बहुत प्रदूषित है, दिमाग खराब हो गया होगा। ऐसा कोई बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, क्योंकि कोर्ट ने बोला अरे अब नेता हो गए, अंडे से डर गए। हमारे क्रांति वीरों ने छातियों पे गोलियां चलाई थी। मैं कहा जज साहब बात घटिया मत किया करो, कोई सेंस बात कही। क्रांतिवीर राजनेता थे क्या, वो ब्रिटिश के साथ राजनीति कर रहे थे, क्या कर रहे थे, देश की आजादी की मांग, वो कॉर्पोरेट से लड़ रहे थे। और ये तेरा जो सगा है डरपोक 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र, क्या वो ब्रिटिश है, उससे बड़ा है, संवैधानिक पोस्ट पे है ना वो, उसके चेले अंडा फेंक रहे हैं, आप राजनीति है। मैं 4 बातें बोलूं रोना शुरू कर देता है, मेरी मां को चुप ना। 2 बच्चे फ्री उमर खालिद के नारे लगाते हैं, आप बेल डिनाई कर देते हो क्या, अंडे से डर गए, आप क्रिटिसिज्म से डरते हो। अब मैं ये बात बोलूं ना, डाल देना कंडेम में, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बत्ती बना के सबकी जीभ में डाल दी है, आप अंडे से डर गए। आप आलू चना से डरते हो, आलू चना से डरते हो आप, आलू चना। फ्री उमर खालिद नारा कौन सी जगह पे गलत है, कौन सी जगह पे कन्विक्टेड है, ट्रायल किया आपने, क्या कानून है ये, काम हो नहीं रहा, बेल आप दे नहीं सकते, जेल में रखना आदेश मिला हुआ है, आप अंडे से डर गए। और ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, राजनेता स्वतंत्रता की सेनानी बन गए, स्टूडेंट वादी बन गए, ये हमारे बाप बन गए नाजाज, वो देश का बाप बन गया, उसके दोस्त के चक्कर में ट्रंप ने घोड़ी बना के सबकी ले रखी 140 करोड़ों की, आप अंडे से डर गए। कंट्रोल उदय, अगर डरते नहीं हो तो इतनी नौटंकी दिखाने की क्या जरूरत है, अंडे से डर गए। पोस्टर डिलीट करवाता है वो, अंडर व्हाट लॉ, विच लॉ, आलू चना अनिवार्य है जी, बट आप मेरे बारे में मत बोलिएगा, मैं दूसरी की माँ को गाली दूंगा जी, बट मेरी माँ को मत बोलिएगा वरना मैं रोना शुरू कर दूंगा, आप अंडे से डर गए। अरे ये छोड़ो, अभी वो अपना सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था ना दिल्ली में, उसमें किसी जज ने बोला नेता के चहेते ने कि अरे हम ये रैंसम वालों के चंगुल में नहीं छोड़ सकते दिल्ली को। पता एक जज था जिसके घर में आग लगी थी, उसके घर में कैश मिला था, उस पर किसी ने एफआईआर करने की डिमांड करी, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। आज 20 जुलाई को 1 महीना होने वाला है, ऑलमोस्ट 10 दिन में हो जाएगा। पुलिस पे क्या एक्शन हुआ, बच्चे आपको किडनैपर लग रहे हैं दिल्ली रखे कि रैंसम के हवाले नहीं। प्रोटेस्ट होता क्यों है, क्यों होता है, राजनेताओं को अनकंफर्टेबल करने के लिए। तो ज्ञान देना बड़ा इजी होता है जो अपोजिशन में खड़ा है, बच्चों से अरे भाई साहब रैंसम है दिल्ली, संविधान फॉलो करो। कॉकरोच बोलने वाला कौन था, मैं था, नकली सर्टिफिकेट वाला। जब मालूम है तो कैसे रखा हुआ है कोर्ट में, उस मूर्ति की तरह तुमने भी आंख में पट्टी बांध ली क्या। कंट्रोल उदय, अरे बच्चों को तुम पता नहीं क्या समझते हो, कोई कॉकरोच बना रहा है, कोई समझ रहा है हम किडनैपर हैं, अपने हक की डिमांड करना गलती हो गई हमसे। ये साले अपनी सारी हदें पार कर गए हैं, बेसिक राइट्स की माँ बहने कर रहे हैं,
पुलिस वाले गुंडागर्दी पे उतर गए, जजेस करप्ट दिख रहे हैं, अपनी बिरादरी पे इनसे सवाल नहीं हो रहा, बट दूसरे के हिस्से में घुस के ज्ञान देंगे कि आप अंडे से डर गए। बच्चों को कॉकरोच बोला बट नहीं बोला, बट आप फ्री उमर खालिद कैसे बोला? या तो लिखते ना फ्रीडम ऑफ स्पीच में होता क्या है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है। कोई बोल देता है माय लॉर्ड नहीं, अपना वो सर्वेंट है आप हमारे, तो ज्ञान देते हैं कि हाँ कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पीठ पीछे क्या करते हो, अरेस्ट मारो, FIR मारो, तो मार देता उस पर। कौन सा है वो जज? ये हिपोक्रेसी की सीमा जो है ना बहुत पार हो चुकी है। अभी अपना दिखता नहीं, गलती दिख नहीं रही, जो शरीफ है, जो अपने हक की डिमांड कर रहा है, जो होना चाहिए लोकतंत्र में, वो गलत हो गया है अपेरेंटली। जजेस के खिलाफ नहीं जाएगा, पुलिस के खिलाफ नहीं जाएगा, नेता के खिलाफ नहीं जाएगा, ज्यादा होगा तो नेता अपनी पार्टी में आ जाएगा, वो सब सही है, वो सब चंगासी है। आप हक की डिमांड करके देखो ऐसा कैसे हो गया। ये तो जजेस की इंसल्ट है, जजेस के घर में पैसा मिला है, ये इंसल्ट नहीं है, ये करप्शन है, बट नहीं है। आपने फ्री उमर खालिद कैसे बोल दिया है? पता नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में रहते हम लोग, जहां पे बोलने पे पाबंदी है, और फिर हम ज्ञान देते हैं लंदन में जाके डेमोक्रेसी का। क्या कर रहे हो? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। नो डाउट नहीं, यूनिवर्सिटी चाहती नहीं आपको कि आप आके हमारे बनो लेक्चरर। बच्चों से डर गई है सरकार। मैं बोलता हूं क्या गलत है? फ्री उमर खालिद, मैं भी बोल रहा हूं गलत है। डिनाई कर दी बेल तुमने, उसकी तो की जो बोल रहा है फ्री उमर खालिद गलत है, तो ट्रायल कर लो। दिल्ली पुलिस को एक बार फटकार मार के देखो, 6 साल हो गए, उनसे अभी तक विटनेस हुए ही नहीं एग्जामिन। कितने विटनेस है, कितनी चार्जशीट में डाली हुई है, कपिल मिश्रा का नाम क्यों नहीं है उसमें? चैटें दिख गई हैं इनको उमर खालिद की। इनको CJP में कितने क्रिमिनल हिस्ट्री वाले बच्चे आए थे ये भी पता चल गया था। शाहीन बाग में कितने क्रिमिनल थे ये भी पता चल गया था। 2019 में पुलवामा में आर्टिस्ट कहां से आया आज तक नहीं पता। दिल्ली रेड में जो हुआ वो भी नहीं पता। पहलगांव में आए कैसे वो भी नहीं पता। पार्लियामेंट सेशन में बात होने से एक दिन पहले महादेव सीन हो जाता है, वो पता है सबको, सब कुछ तब पता चल जाता। 2014 में भिखारी पार्टी के बाद बिल्डिंग नहीं थी, अभी हर देश हर शहर के कोने में इनका आलीशान 5 स्टार होटल कैसे है, शाखा, वो नहीं पता हमें। इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? जो फंडिंग कर रहा है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो खराब प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें हिसाब कोई नहीं मांग रहा। 54,000 करोड़ का हिसाब गायब है, यूसी सर्टिफिकेट नहीं है उसमें, बट वो करप्शन नहीं है। यूपी में कावड़ में साले नशा चल रहा है, उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं। ये पुलिस वाले फूल बरसा, 25-35 साल का एक लड़का डिलीट कर दिया इन्होंने, पुलिस वालों के कपड़े उतार के कूट दिए। ये पुलिस वाले फूल बरसा रहे, इन पे क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि इनका हक। आप बस सवाल नहीं कर सकते सरकार से, आप जी हजूरी करो, आप फ्री हो, वो है असली आजादी। ये करप्शन करते आप सवाल नहीं कर सकते, वो है असली आजादी। इनकी हर फेलियर का पैसा आप अपनी टैक्स मनी से दोगे, आप भरोगे। यूपीआई बचा था, लगा चार्ज, नहीं लगा होगा, देंगे ये बेवकूफ बैठे। अबे साले, भाई इतना पैसों की गड़बड़ी चल रही है ना पूरे देश भर में इस सरकार के दौरान। ना गोदी मीडिया को दिख रहा है, ना तुम तक दिख रहा है, और जो दिखाना चाह रहा है उसकी पोस्ट उड़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लोन लिए जा रहे हैं। NHAI, गडकरी साहब रोड बनाने बैठे थे, हर साल ये कितना खर्चा कर रहे हैं अपनी रूट फॉरेन ट्रिप पे, अपने प्रचार पे कितना करते हैं ये खुद और इनके मंत्री लोग। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? कहां से आता है ये पैसा? और आ रहा तो चुकाने में कितना चुकाओगे भाई? कौन सा अच्छा दिन, कौन सा विकास जब 2014 के मुकाबले में उधारी की जिंदगी पे आ गए हैं, और वो भी भरना मेरे को ही पड़ेगा इन दी एंड। क्या है ये यूपीआई पे आज लगाने का टैक्स? डिजिटल इंडिया आप बोल के आए थे, बोला था भला होगा, अब क्यों लगाना उस पे? नहीं, मर्चेंट कहां से लाएगा पैसा? आधे लोगों ने जब जीएसटी की रेड मार रही थी आप लोगों ने बेफालतू में, तभी लेना बंद कर दिया था। बस नाम का वो लगा हुआ है QR कोड। जितने भी ये हैं दुकान वाले, आधे से ज्यादा जो मेजरली डील करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, वो कैश पे डील कर रहे हैं। सब्जी वाले, पनवाड़ी वाले सब कैश पे आ गए हैं। अभी तुम ये लगाओगे, वो नहीं लगाएगा कि आपको QR से करना है तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मेरा वाला तो करता है QR से देना पड़ेगा, तो मेरे को ज्यादा देना पड़ता है। और ये बोले नहीं मर्चेंट। अरे भाई मैं हूं सामने बैठा हुआ, जो तुम अभी सोच रहे हो मैं झेल रहा हूं, और सालों से झेल रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? बट प्रॉब्लम वही है ना, पता तब होता जब तुम्हें ग्राउंड रियलिटी पता होती। साले अपने प्रचार में छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ रुपए पर दिन छत्तीसगढ़ का सीएम वेस्ट करता है। पर दिन 3 करोड़ तो योगी आदित्यनाथ खर्च कर रहा है, पर दिन 2.5 करोड़ मोदी जी खर्च कर रहे हैं। कुल मिला के तुम समझ रहे हो ये नेता लोग अपने प्रचार में कितना खर्चा कर रहे हैं? क्या ये पैसा यूज करके बना नहीं सकते थे इंफ्रास्ट्रक्चर? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बट उधारी लेने से फुर्सत नहीं है। फिर वो उधारी चुकाने का बहाना देके वो पैसा भी मुझसे वसूलना है। क्या मिलता है मुझे? साला सैलरी मिलेगी, इनकम टैक्स भर, स्पेंड करने जाएगा GST भर, कैश विड्रॉ करेगा चार्जेस भर, SMS चाहिए चार्जेस भर, रिचार्ज खत्म हो गया महंगा रिचार्ज करवा,
नहीं कराएगा इनकमिंग बंद कर देंगे, चेकबुक चाहिए चार्जेस भर। साला मैं कमाऊं तो पैसा दूं, मैं खर्च करूं तो पैसा दूं, मैं सेव करूं तो पैसा दूं, मुझे मिल क्या रहा है बदले में? ये करप्शन। हाईवे बनाया सालों ने उत्तर प्रदेश में, लखनऊ कानपुर हाईवे 18 दिन नहीं चला। बिहार में पिछले 10 साल में कितने ब्रिज गिर गए? गुजरात की हालत क्या है? कंपनसेशन के नाम में सरकार ने क्या मदद करी है व्यापारी की? अडानी की प्रॉपर्टी कितना बढ़ गई? यूएस 100% टैरिफ क्यों मार रहा है जबकि हमने अपने सारे सेक्टर खोल के दे दिए? अपनी तो खोल के दे रखी हमने, और आप तो दोस्त बोल रहे थे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूपीआई पे चार्जेस ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका प्रेशर आ रखा है पीछे से। और ये सब क्यों हो रहा है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, किसी को बचाने की चाहत में। पहले डिजिटल इंडिया के लिए पुश किया, अब साला उसी चीज के लिए पनिश करेंगे ताकि नोट सर्कुलेशन बढ़े। नोट सर्कुलेशन बढ़ेगा तो किसी को अपनी फैक्ट्री डालनी थी, और वहां पे क्या वो T20 से परेशान हो, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को बस भला हो रहा है ये पता है, नुकसान दिख रहा सबको है, बस सरकार कह रही भरोसा रखो भला हो रहा है। प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। प्राइस कम करने के लिए तो हम लाए नहीं थे, तो फिर लाए क्यों थे? डिपेंडेंस हटाने के लिए। पिछले 100 साल की हिस्ट्री में कितनी बार ऐसी सिचुएशन बनी है जहां पे पेट्रोल के प्राइस किसी थर्ड पार्टी क्राइसिस की वजह से बढ़े हैं? काउंट करवाओ। 100 साल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। आप पॉइंट समथिंग के लिए मुझे हर दिन पनिश करना चाह रहे हो? आपकी जस्टिफिकेशन है मेरे लॉजिक और मेरी सेंस के ऊपर जाती है। बट E20 पे मजा नहीं आया इनको, तो ये चलेगा बायोगैस पे। सीएनजी मिलाओ 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 मिलाओ, और टारगेट रखा इन्होंने बड़ा बहुत भयंकर 2027 से 2036 का। और वियर्डली इनफ इस बीच में एक और खबर छपी थी कि अनंत अंबानी साहब सीएनजी बायोगैस प्लांट डालना चाहते हैं 2030। फाइबर करेंसी नहीं लाएंगे, टेस्टिंग के लिए अप्रूव कर दिया। बायोगैस सीएनजी पे हम नहीं जा रहे, अप्रूव कर दिया कन्वीनियंटली। कोई रिलेशन नहीं इन बातों का, हम मंदबुद्धि हैं। बट आप अंडे से डर गए, वो आलोचना से डरते नहीं है। आर्टिकल रिमूव हो रहे हैं यहाँ पे, अंडे से डर गए आप। साले ब्रिटिश रूल में इतने बुरे हाल नहीं थे हमारे कि अच्छा हर बार सोचना पड़ता है बोलने से पहले, और जिसका दिमाग खराब हो मेरी तरह वही ऐसे बिहेव कर सकता है जैसे अपनी जिंदगी प्यारी ना हो। क्योंकि अपना सेल्फ डिलीट करो ना और बच जाओ तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है। ये खुद खिलाएंगे मुझे 5 स्टार होटल में चूहे वाला खाना। मतलब जिस स्टेट में खाना नहीं खिलाने के लिए बच्चों को, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर 3 करोड़ रुपए अप्रोक्स खर्च कर रहा है डेली बेसिस अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, और हम सवाल ना करें। और सवाल कर दे तो सवाल कैसे कर दिया, जबकि देश का प्रधानमंत्री कहता है आलोचना अनिवार्य है जी, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। बट करके देखो, सवाल करके देखो, फिर आएगा कोई ज्ञान फेंकने के लिए नया सा। डराना चाहते हैं और कुछ नहीं। और डर तो इनको इतना लगता है ना कि तुम्हारा डर खत्म ना हो जाए, वरना क्या है ये पोस्ट रिमूव करवाना, बच्चों से माफी मंगवाना ताकि बाकियों को एक मैसेज सेंड कर सके। वो 2 बच्चों को जेल में डालना कि नेक्स्ट टाइम कोई प्रोटेस्ट में ना जाए। साले बच्चे, स्कूल के बच्चे आ गए हैं प्रिंसिपल का इस्तीफा मांगने के लिए। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना के दे सकते हम गवर्नमेंट में। साले मैं उस टाइम से हूं जब टेंट वाले स्कूल होते थे, और मेरे टाइम में शीला दीक्षित की सरकार थी जब मैं स्कूल में था। जब मैं हाई स्कूल में था तब तक शीला दीक्षित की सरकार थी, और वो टेंट वाला स्कूल 3 माले की बिल्डिंग बनके तैयार हो गया है। और उसके बाद केजरीवाल आया, उसने और अच्छा काम किया। आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चे आ रहे प्रोटेस्ट में, और फिर हमें बच्चों को देखना पड़ रहा है माफी मांगते हुए। और कितना गिरोगे भाई? या तो तुम्हें डर में जीने की आदत है तो डर में जियो यार। मेरा डर तो कब का खत्म हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे, डिलीट ही ना करे। ठीक है, टॉर्चर ही ना, वीडियो सब हमें पसंद है वैसे भी। चल झूठा। बाकी आज के लिए कॉफी, आई होप तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो। बाकी आई होप 10 मिनट से तो ऊपर मैं निकाल दूं अलग से, क्योंकि भड़का मैं बहुत हूँ, जेन्युइनली बहुत भड़का हूँ। 2 दिन की भड़ास थी ना, एकदम से निकल गई, और आज तबीयत भी ठीक लग रही थी मेरी, और नया भी आ गया। तो देखता मैं कब तक डालता हूँ ये वीडियो। तुम लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। बाकी ये रहा QR कोड, मुझे लॉयर भी मिलेगा कभी। चल मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।